G20 हमारे देश में बहुत ही चर्चे पे चल रहा है। आपको पता है कि G20 क्या है? ये कैसा ग्रुप है, क्यों बना, इसमें कौन कौन से देश हैं, इस ग्रुप की इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि G20 क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हम आप सभी को। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। G20 क्या है और क्यों बना? G20 अपने नाम से ही साफ है, ये 20 देशों का एक ग्रुप है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाया, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा किया। कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई। अब तक इसकी बैठक कुल 17 बैठक हो चुकी है और भारत इसकी 8वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस इकोनॉमिक्स से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन केवल इस दायरा बढ़ता रहा है कि जिसमें सोशल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट जैसे मुद्दों पर जुड़े चले गए। G20 कितना ताकतवर ग्रुप है, आइए जानते हैं। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों से ही पता चल जाना चाहिए। G20 ग्रुप में 19 देश जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके साथ ही इसके ग्रुप के हैं सदस्य यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप की देशों का मजबूत समूह। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश कुल देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। जैसे इस बार भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाई को बुलाया है। G20 के ताकत का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है, इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी। ऐसे ही इस सम्मेलन को लिया गया है फैसला दुनिया की इकोनॉमिक्स पर बड़ा असर डाल सकता है। G20 कैसे काम करता है? जिस भी देश को G20 अध्यक्षता मिलती है, वह देश उस साल की G20 की बैठक करवाता है। इसके अलावा G20 तो पैरेलल ट्रैक पर काम करता है। पहला है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें सभी देशों की वित्त मंत्री को सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर देश एक शेरपा लीड होता है। शेरपा उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। G20 के शेरपा लीड अपने अपने देशों के प्रमुख का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं। सभी सदस्य देशों के शेरपा बैठकों में जरिए अलग अलग मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। G20 की अध्यक्षता कैसे मिलती है? ये तो हम सभी को पता है कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन ये अध्यक्षता मिलती कैसे है? G20 की अध्यक्षता का फैसला ट्राइका यानी एक टुकड़ी से तय होता है। इसमें पिछली, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष तथा शामिल होते हैं। इसे ही ट्राइका कहते हैं। जैसे कि इस बार ट्राइका ने इंडोनेशिया जो पिछली बार अध्यक्ष था, भारत जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है और ब्राज़ील जो अगला अध्यक्ष होगा, ये तीनों देश शामिल हैं। G20 की बैठक से क्या फ़ायदा है? आखिर ये सबसे ज़रूरी सवाल।
इस G20 की बैठक में हमें और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, ये तो हम सब समझ ही गए होंगे कि कितना मजबूत है, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कानूनी वैधता नहीं होती है। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का ग्रुप है, इसलिए यहाँ के फैसले लिए गए होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है। बैठक के अंत में G20 देशों के साझा बयान पर आम समिति भी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होती है। और इस बार G20 की बैठक भारत करने जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद।